पुलिस के पास जब आपको जाना हो तो अपनी इज्जत घर की अलगनी पर या खूंटी पे टांग कर जाइएगा। और अगर आपको वकील के पास जाना है तो फिर अपनी जेब पूरी तरह खाली करवा दीजिएगा। इसके तैयार होएगा कि आपकी प्रॉपर्टी अब वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण अहम अंग हैं हमारे समाज के, जो बाकायदा अब लूट मार पर आमादा हैं। और इतना ही नहीं, अब आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। आम आदमी बेहद बेहाल है। पिछले एक पखवाड़े से ज़्यादा वक्त हो चुका है, सारी अदालतें ठप बैठी हुई हैं। सरकार का आलम यह है कि अभी तक इस पूरे बहुत गंभीर मामले पर भी इसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मैं हूं कुमार सौर और आप देख रहे हैं दुलत्ती। रामदत्त त्रिपाठी जी हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। पूरा मामला क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वकील का पुलिस के साथ भिड़ंत, आम आदमी का बिल्कुल कुचला जाना और सरकार का इस पूरे मामले पर फिलहाल खामोश रहना। देखिए, मुझे लगता है कि हड़ताल जो इतनी लंबी चल रही है उसका कारण यही है जो आपने कहा कि सरकार का खामोश होना। समाज में तमाम टकराव, तमाम मामले होते हैं, लेकिन सरकार का जो काम होता है कि उसको बीच बचाव करना या न्यायपूर्ण उसमें हस्तक्षेप करके उसको सुलझाना, ताकि भाई जनजीवन सामान्य रहे। ये जो पुलिस और वकील दोनों समाज के, हम कह सकते हैं कि भाई एक अनिवार्य अंग है, खास करके लोगों को न्याय दिलाने के लिए। दोनों की भूमिका है न्याय दिलाना। अब दोनों इस तरह से उलझे हैं और जो मैंने पता किया उसमें हापुड़ के मामले में गलती जो है वो बिल्कुल ये जाति चक्कर क्या है ना कि आजकल सरकार का रिस्पांस क्या है कि कोई भी अगर अपनी समस्या को लेके सड़क पे आता है या कुछ कहना चाहता है, और सड़क पे आता इसलिए है कि सुनवाई नहीं है, तो उसको लाठी डंडा ही सरकार के पास एक जवाब है। मतलब वही एक और कोई तरीका सरकार अपनाती ही नहीं है। पहले ये होता था कि भाई बातचीत होती थी। एक छोटा मजिस्ट्रेट भी अगर उसमें हस्तक्षेप करके और दोनों पक्षों को बहुत सारे इस तरह के मामले लोकल स्तर पर ही सुलझा लिए जाते थे। तो इसमें तो सरासर पुलिस की जाती है। अब हड़ताल क्यों हुई? क्योंकि इसमें अब होना ये चाहिए था कि अगर जिले के कप्तान और डीआईजी वगैरह जो भी हैं वो उसमें हस्तक्षेप करके और जो लाठीचार्ज करने वाले और इस तरह से कम से कम मुकदमा तो चलिए मान लीजिए बाद में तफ्तीश होती रहती, कोई बात नहीं भाई आपने कर लिया, लेकिन लाठीचार्ज करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है कि इसमें प्रदेश व्यापी हड़ताल की नौबत नहीं आती। अब जब प्रदेश व्यापी हड़ताल हो गई तो जाहिर है कि जब कोर्ट ठप हो जाती है प्रदेश की तो बहुत सारे लोगों को मतलब बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि किसी को बेल हो, जमानत होनी है, किसी का और भी 10 काम होते हैं, अर्जेंट काम होते हैं, तो वो रुक जाते हैं। खैर इस मामले में देखिए सरकार से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि समझदारी हाईकोर्ट ने ही दिखाई, और हाईकोर्ट ने एक जुडिशियल एक तरह से मतलब जांच की नहीं, उन्होंने खुद अपनी कमेटी बनाई जिसमें जजेस भी हैं और वकील भी हैं, और वो अपना काम कर रही है। और उसके बिना पर पहले बार काउंसिल ने संभवतः तय भी किया था कि अच्छा अब हड़ताल जो है हम जुडिशियल वर्क करेंगे और हड़ताल जनरल नहीं होगी, लेकिन उससे आक्रोश जो है वकीलों का और बढ़ गया। तो जाहिर है कि बार काउंसिल भी एक चुनी हुई संस्था है। अब चुनी हुई संस्था में तो आप जाहिर है कि जो भीड़ है, जो मॉब है, जो बहुमत है, वो जो कहता है वो करना पड़ता है। तो हालांकि मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से कि हड़ताल को इतना लंबा किया जाए। तो मैंने सुना है कि यहाँ वकीलों की जो बात है बार काउंसिल की यहाँ हुई है, चीफ सेक्रेटरी से हुई है, डीजीपी से हुई है और मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव से हुई है, लेकिन उसमें कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला या कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए वकीलों ने फिर हड़ताल को जारी रखने का किया। देखिए सीधी सी बात यह है कि पहले यह होता था कि इस तरह के जो मसले होते थे छोटे छोटे,
तो जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम जो जन संगठन होते थे, चाहे वो सफाई कर्मचारियों के हों, चाहे पत्रकारों के हों, चाहे वकीलों के हैं, डॉक्टरों के हैं, तो उनसे वो मिल लेते थे, डेलीगेशन मिल लेते थे, उनकी बात सुन लेते थे और कोई न कोई रास्ता न्यायपूर्ण निकालते थे। कई बार ये भी है कि भाई पब्लिक की डिमांड पर ही सस्पेंड कर देते थे संबंधित अधिकारी को, जिसका प्रत्यक्ष रूप से प्राइमा फेसी जिसकी गलती हो। लेकिन अब कई सालों से यह है कि भाई मुख्यमंत्री जी मिलना ही नहीं पसंद करते हैं, तो सुनवाई नहीं है। सुनवाई अगर होती, मेरे ख्याल से अगर टॉप पर, और चूंकि मुख्यमंत्री ही गृह विभाग के मंत्री होते हैं हमारे यहाँ, है उनके पास चार्ज, तो अब ये है कि भाई अफसरान जो है वो डीएम और एसपी को खिलाफ कोई कार्रवाई या इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए ये एक गतिरोध बना हुआ है। एक अजीब सी स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप अब तक नहीं किया है और जाहिर की बात है कि उनके पास इतना समय भी नहीं है कि इस बहुत संवेदनशील मसले पर भी वो एक हस्तक्षेप कर सकें। तो इस अराजकता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन क्या हापुड़ का उस लाठीचार्ज नहीं है? और इस तरीके की घटनाएं अगर भविष्य में नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। नहीं, एक तो वही है ना कि प्रशासन में जो जिला स्तर पर अगर न्याय पूर्ण हस्तक्षेप हो जाए, या अगर जिला स्तर पर नहीं हो पाया तो राज्य मुख्यालय स्तर पर हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये ना खींचे। अब राज्य मुख्यालय पर सारा सेंट्रलाइज हो गया है। देखिए दिक्कत क्या है कि इस समय दिल्ली में भी और लखनऊ में भी और कई राज्यों में भी सारा जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो मुख्यमंत्री का जब तक इशारा नहीं होता है या मुख्यमंत्री जब तक इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि एक परसेप्शन भी ऐसा बन गया है कि साहब वकील साहबान जो है वो बड़ी जल्दी उपद्रव या झगड़ा करते हैं। ये परसेप्शन भी ठीक नहीं है। खाली परसेप्शन के आधार पर आप कोई निर्णय हर मामले में इस तरह से करें, उपेक्षा करें, अनदेखी करें, या आपका सोच ये हो कि ठीक कर दो इनको डंडे से, तो ये ठीक नहीं है। पुलिस के इस रवैये को कैसे सुधारा जा सकता है? ये बड़ा मुश्किल है। देखिए पुलिस रिफॉर्म्स की बात बहुत दिनों से हो रही है, पुलिस को अकाउंटेबल बनाने की बात बहुत दिनों से हो रही, और आप देखिए इसीलिए आप देखिए कि कई देशों में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनका हेड जो होता है वो सिविलियन होता है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म फोर्स है जिसके पास लाठी है, बंदूक है, उसका नियंत्रण एक सिविल अथॉरिटी के अंदर ही होना चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ भाई सिस्टम तो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि भाई मंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं उसके, लेकिन वो उनके पास टाइम तो देखिए हर एक के पास 24 घंटे ही है, किसी के पास ज़्यादा नहीं है, उसी टाइम में सब लोग सब काम कर लेते हैं। तो लेकिन वो अप्रोच नहीं है, वो हर सेक्टर में दिखाई देता है। टीचर्स भी अगर हड़ताल करते वकीलों की जगह, तो क्या आप समझते हैं उनको भी लाठी के अलावा कुछ और मिलता है? उनको भी लाठी मिलती है। अगर पत्रकार भी आज जाके धरना प्रदर्शन करेंगे तो उनको भी लाठी मिलेगी। तो ये लाठी या आप कहें कि भाई शक्ति का इस्तेमाल करके कम से कम राज्य का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। राज्य में जहाँ जरूरत हो वहीं शक्ति का इस्तेमाल इस तरह से लाठी डंडे का होना चाहिए। अदरवाइज बातचीत करके लोगों को बुला लें, दोनों को बुला लें। भाई मुख्यमंत्री के अधीन पुलिस भी है और मुख्यमंत्री बार काउंसिल के लोगों को भी बुला करके और उसका न्यायपूर्ण हल निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। देखिए अब तक बहुत बार होता था कि भाई जब इस तरह की स्थिति आ जाती थी तो इंस्पेक्टर का सस्पेंशन ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में आप उसको नहीं अगर दोषी पाया जाए तो बहाल भी हो जाता है सेफ्टी वॉल्व की तरफ से, क्योंकि सस्पेंशन कोई सजा भी नहीं है। या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का तबादला ये कोई बात नहीं, रोजी तबादले होते रहते हैं। अब लेकिन क्यों ये हठ पकड़ लिया है सरकार ने, तो ये तो सरकार के ही प्रवक्ता बता सकते हैं। आपने जिस तरह बताया कि कुछ देशों में सिविलियन होते हैं, पुलिस के प्रमुख बना दिए जाते हैं, क्या उसी तर्ज की तरह क्या आप देख नहीं रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है कि वो उसी के खिलाफ है, पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ? देखिए हाँ, हमारे यहाँ जो पुलिस का चरित्र है या पुलिस की जो क्युमुलेटिव, आप देखिए आपको आज
एक रेहड़ी पटरी खुमचा की भी दुकान लगाना पड़े तो अगर लगाने हैं तो आपको थाने में पैसा देना पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कम से कम ये जो मजिस्ट्रेसी होती थी है, जिला मजिस्ट्रेट है, उसके नीचे और हैं, एडीएम हैं, एसडीएम हैं या सिटी मजिस्ट्रेट हैं, तो एक पुलिस के पीछे खड़े रह के एक न्यूट्रल हस्तक्षेप करने वाला या बीच बचाव करने वाला एक होता है, क्योंकि जो कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में अब नहीं है। हाँ, क्योंकि पुलिस तो जाहिर है कि पुलिस के पास लाठी के अलावा कुछ रहता ही नहीं। पुलिस वर्दी से ही कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। वही आदमी अगर सिविल ड्रेस में आके बातचीत करे, समझाए तो शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर वो सीधे वो है तो पर्सनली मुझे लगता है कि अगर पुलिस कमिश्नरेट, लेकिन हापुड़ में तो पुलिस कमिश्नरेट था नहीं, मैसेज तो जा रहे थे। हाँ, लेकिन ये यही है कि सारी पावर जो पुलिस को आप दे देते हैं कि और उसमें कोई सेकेंड व्यू, कोई तटस्थ व्यू ले करके पुलिस को, और अभी भी देखिए कायदे से तो हमारे कानून के हिसाब से तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हेड तो डीएम ही होता है, मतलब जिले में जो भी ये है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज पावर होती है, पुलिस की ज़्यादा सरकार को ज़रूरत होती है। चुनाव जीतने के लिए भी आजकल पुलिस का इस्तेमाल होता है, अपने विरोधी का दमन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जब आप पुलिस का बेजा इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि पुलिस फिर निरंकुश हो ही जाएगी। तो जो पुलिस प्रणाली की बात आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक हिडन एजेंडा के तरीके से इसको लागू किया गया? नहीं, हिडन एजेंडा, जहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों का हिडन एजेंडा क्या है कि सरकार का, देखिए जो पुलिस का जो ऑर्गन है वो सब जगह विजिबल दिखता है ना। बाकी यह है अस्पताल है, स्कूल है, टीचर है, नगर पालिका है, वो तो अलग चीज है। तो पुलिस की ताकत को सरकार जो है या रूलिंग पार्टी अपने पक्ष में वक्त जरूरत भेजा इस्तेमाल करती रहती है। तो उससे जाहिर है कि पुलिस का मनबढ़ हो जाती है, जिसको कहते हैं ना मनबढ़ हो जाना, और सुनवाई नहीं होती। देखिए वो एक टेम्परामेंट ही नहीं होता है। जो आप जाइए, चाहे जितना खराब सिस्टम हो जाए, वही व्यक्ति अगर डीएम के तौर पे काम कर रहा है तो उसका अप्रोच, उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। वो सुनेगा दोनों पक्ष को, कुछ माइंड अप्लाई करेगा, सुलझ जाए मामला। लेकिन वही व्यक्ति जब पुलिस कप्तान की कुर्सी पे बैठता है तो उसके अंदर एक ये होती है पावर का इस्तेमाल, तो ये होता है मारो साले को। तो ये जो डिफरेंट अप्रोच है, इसीलिए व्यवस्था बनाई गई थी जिलों में। चूंकि हमारे यहाँ कोई बहुत आदर्श पुलिस नहीं है कि हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दें, सारे पावर दे दें उनको। ऐसी स्थिति में जो डेमोक्रेटिक मूल्य है, लोकतांत्रिक समझ है, मूल्य है, वो उसका ह्रास बहुत तेजी से हो चुका होगा या होगा? बिल्कुल, मजिस्ट्रेसी को के जो अधिकार आपने कर्टेल किए, उसके साथ साथ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये भी आप सुन लीजिए कि भाई जो जिले में तमाम मंत्री होते हैं, लोकल विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, पहले इन सब मामलों में वो लोग भी हस्तक्षेप करके, बीच बचाव करके मामला सुलझा देते थे। या अगर नहीं उनसे लोकली हो पाता था तो वो लोग आके राज्य मुख्यालय पे कर देते। कोई अलग नहीं है। जब गृह मंत्री अलग होता है तो उसके पास टाइम भी होता है, यही काम ही है उसका, करता रहता है। अब जब मुख्यमंत्री के पास 50 विभाग होंगे और उनको पार्टी की पॉलिटिक्स और चुनाव के उसमें भी काम करना होगा, तो कई बार टाइम भी नहीं होता और कई बार अप्रोच भी वो नहीं रह जाता। तो जब जो सत्ता का शीर्ष में बैठे हैं, जब उन तक पहुंच नहीं होगी तो इस तरह के मामले जो है वो धधकते रहते हैं और वो फिर अचानक जो है वो बर्स्ट होते हैं। इसका मतलब एक बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक अजीब से भवंडर और चक्रवात। और यहाँ एक बहुत मशहूर चचा जयदी होते थे, अद्भुत। तो इतने प्रदर्शन होते थे विधानसभा तक जाके, उनको पता था कि भाई आए हैं ये प्रोटेस्ट करना है, इनका काम भाई थोड़ा सा फोटो खिंच जाएगी, सांकेतिक जेल चले जाएंगे। तो उसके बाद योगेंद्र नारायण थे, शैलेश कृष्ण थे, तो ये लोग बहुत सारे मामलों को सुलझा लेते थे, मुख्यमंत्री स्तर पर जाना भी नहीं पड़ता था। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि भाई ऑफिसर्स भी उस तरह का, शायद उनको पावर नहीं दिया गया या उस तरह का उनका माइंडसेट नहीं है। तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि गंगा जो नीचे तरफ से गिरती है वो बहुत दलदल तक पहुंच गई है। तो अगली बात फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान के साथ और कुछ दूसरे मसले पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत